खबर से उत्तराखंड में पहली बार होगी कौशल जनगणना, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल। युवाओं को रुचि के अनुसार रोजगार से जोड़ा जाएगा। युवाओं की शिक्षा कौशल के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। कौशल विकास समिति ने तैयारी भी शुरू कर दी है। इस तरह की जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार ही रोजगार से जोड़ने की यह कोशिश है। कौशल विकास समिति ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो इस तरह की जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहली बार होगी कौशल जनगणना। तो युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल है और युवाओं को रुचि के अनुसार रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। तो युवाओं की शिक्षा कौशल के बारे में जानकारी भी इस दौरान जुटाई जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कौशल विभाग ने पूरी तैयारी इसके लिए की है। उत्तराखंड में पहली बार ये कौशल जनगणना होने जा रही है और दूसरा राज्य उत्तराखंड बनेगा, जो इस तरह से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कवायद करता हुआ नजर आएगा। जो युवाओं की रुचि है उसी के अनुसार उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस तरह की जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य उत्तराखंड होगा और उत्तराखंड में पहली बार कौशल जनगणना होने जा रही है, जो कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने की एक पहल भी है। और ऐसे में युवाओं को रुचि के अनुसार उनके रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। तो युवाओं की शिक्षा कौशल के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और ऐसे में कौशल विकास समिति ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस तरह की जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बनेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में पहली बार ये जनगणना भी होने जा रही है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की तैयारियां हैं, जनगणना होने जा रही है? देखिए विशाल, उत्तराखंड राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो युवाओं की रुचि कौशल और उनका की योग्यता के अनुसार अब जो है कौशल जनगणना जो है कराने की सामने आ रही है। और इसको लेकर के जिस तरह से कौशल जनगणना होगी, इसमें उनकी रुचि किस तरह की है, वह किस सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनकी योग्यता क्या है, उस पूरे पर जो है खाका जो है वो उत्तराखंड कौशल विकास समिति की ओर से किया जाएगा। और उसको लेकर के डिजिटल एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा, जो कि उसमें पूरा ये देखा जाएगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या है, किस तरह से वह काम किस सेक्टर में वो जाना चाहते हैं, किस तरह की सरकारी नौकरी में उनकी रुचि है या फिर उद्यमिक की रुचि है। तो यानी कि तमाम उनकी रुचि किस सेक्टर में रहने वाली है, ये पूरी जानकारी का काम जो है वो किया जाएगा। और ऐसे में उत्तराखंड दूसरा राज्य है जो कौशल जनगणना कराने पहले आंध्र प्रदेश में इस तरह की जनगणना कराई गई थी युवाओं को लेकर के। उनकी जानी गई थी कि आखिरकार किस क्षेत्र में वो जाकर के अपना भविष्य देखना चाहते हैं और किस तरह का उनकी। तो इसका मेन मोटिव यही है कि उनकी एक तो जानकारी ये हो जाएगी कि आखिरकार कितने युवा जिले में, क्योंकि जिलावार ये पूरी खाका तैयार किया जाएगा, तो ये भी जानकारी हो जाएगी कि कितने युवा हैं जो कि ये चाहते हैं कि वह अलग अलग से जाना चाहते हैं और उनकी किस किस सेक्टर में कितनी रुचि है, उनकी योग्यता किस तरह की है। तो ये पूरा खाका तय करने का उद्देश्य जो है सरकार का यही है, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई युवाओं की आवश्यकता पड़ती है तो पहले से ही सरकार के पास एक पूरा खाका रहेगा, जिसमें होगी कि उनकी शैक्षणिक योग्यता किस तरह की है, उनकी रुचि किस तरह की है और वह किस तरह की इस योग्यता के अनुसार जो है स्वेप कर सकते हैं। तो उस उन युवाओं का उपयोग वहां पर किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें रोजी जोड़ना, उनको रोजगार से जोड़ना, इसका भी काम जो है कौशल विकास समिति की ओर से किया जाएगा। तो पूरे प्रकरण पर अगर देखें, ये उत्तराखंड सरकार की बड़ी पहल है कि युवाओं को कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में रोजगार से जोड़ने के लिए अब जो है पूरा खाका तैयार करने का जो संकल्प लिया है, उसमें उत्तराखंड कौशल समिति पूरी अहम भूमिका निभाती नजर आएगी और पूरा खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। जी, लेकिन योगेश, दूसरा उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो ऐसे में किस तरह की अब तैयारियां भी देखी जा रही, किस लेवल पर यह अभियान चलाया जाएगा और इससे युवाओं में कितनी उत्सुक, कितना अच्छा उनको लग रहा है कि इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे उत्तराखंड में भी? देखिए बिल्कुल, युवाओं के अंदर इसको लेकर के काफ़ी उत्साह नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये उनके रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और कहीं ना कहीं रोजगार की बात सामने आती है तो कहीं चाहे वो औद्योगिक सेक्टर की बात हो, चाहे वो आईटी सेक्टर की बात हो या प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर, किसी भी सेक्टर की हम बात कर लें, सरकार यही चाहती है कि युवाओं के मन को टटोला जाए और आखिरकार जानकारी वह कितनी योग्यता उनके अंदर है, वह किस क्षेत्र में अपना आजमाना चाहते हैं तो और उसको लेकर के किस तरह से हम सेक्टर में उनको रोजगार दिला सकते हैं। तो पूरा खाका जब
तैयार होगा जिला वाइज इसके डिजिटल के माध्यम से, क्योंकि डिजिटल के माध्यम से इसका पूरा खाका करना है और उसको लेकर के पूरा जो टीम है वो गठित की जाएगी और वह टीम पूरी जानकारी जुटाएगी और उसके बाद जो है युवाओं को उस सेक्टर में जो है उनके रोजगार दिलाने का प्रयास भी जो है सरकार द्वारा किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये युवाओं के लिए बड़ी पहल है और ऐसे में आंध्र प्रदेश में जब इसकी पहल की गई थी तो वहां भी इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले। तो युवाओं के अंदर एक आपकी उत्सुकता वहां पर थी कि ये ना होगी तो उसके बाद उनको क्या किस तरह के रोजगार मिलेंगे और वहां पर जब उनको जो है अलग अलग सेक्टरों में जो है रोजगार देना प्रारंभ किया सरकार ने, तो उसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी फैसला लिया है कि अब यहाँ की सभी कौशल जनगणना के अनुसार जो है पूरा खाका तैयार किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जिस भी सेक्टर में युवाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो पहले से जानकारी होगी कि हमारे पास कितने युवा हैं, ताकि उनको हम उस सेक्टर से जोड़ सके और उनको रोजगार भी मिलेगा। इसके साथ साथ जो है तमाम हमारे पास भी उपकरण रहेंगे, ताकि जिससे जो है आने वाले वक्त में सरकार भी मजबूत होंगी और निश्चित तौर पर राज्य भी मजबूती की ओर जाएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।